हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे क्लास 10th का और चैप्टर का नाम हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 2.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर आज हमने 1 करना है। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो अल्फा और बीटा है हमारे पास इक्वेशन की रूट है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दैन इवेल्यूएट हमने करना है, यानी इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो इक्वेशन है वो लिख लेती हूँ। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं लिखती हूँ लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू p है, जबकि c की वैल्यू हमारे पास q है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनमें सम और प्रोडक्ट इसका ले लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो यह जाएगा माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है अल्फा बीटा ये है सी ओवर ए, यानी कि क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने ये देखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, बीटा स्क्वायर। अब या तो ये स्क्वायर ना होते तो जस्ट अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू पुट करनी थी। अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पर या अल्फा बीटा है, यानी कि इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ना ही हमारे पास अल्फा है ना ही बीटा है जिसका मैं स्क्वायर लूँ और उसको फिर ऐड कर दूँ। तो इस तरह की जब भी आपके पास कंडीशन आए तो आपने क्या करना है, फार्मूले को कंप्लीट करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये आपके पास सारा मिल जाएगा और ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट इनमें वैल्यू पुट करूँगी, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आ गया है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। हाँ जी, अब हमारे पास जो अगला इसका पार्ट है वो है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, अब इसको भी हमने सॉल्व उसी तरीके से करना है। यहाँ पे मैं जस्ट इसका सम लिख लेती हूँ। ठीक है, जो सम मेरे पास आया है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आई है माइनस पी, जबकि जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास है क्यू। ठीक है, आप जब ये अलहदा क्वेश्चन आएगा तो आपने वो वाले स्टेप पहले कर लेने हैं, मतलब कि ये वाले जो स्टेप है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक ये आपने हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो मैं इसी की पार्ट कर रही हूँ, मैंने ये चीज़ पहले निकाली हुई है, तो यहाँ पर मैंने जस्ट वही लिख लिया है कि अल्फा की वैल्यू ये है, सॉरी सम की वैल्यू ये है और जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ये है। तो मैं अब इसको जस्ट सॉल्व करूंगी, यानी कि सिंप्लीफाई करूंगी। अल्फा बीटा क्यूब, इन दोनों में से मेरे पास अल्फा और बीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से कंप्लीट करूंगी इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा मैं इसको कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर अल्फा बीटा ये हमारे पास पूरा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैंने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करना है, क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 और ये क्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। जी, अब हम इसका इस फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जो कि अल्फा ओवर बीटा है प्लस बीटा ओवर अल्फा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसी तरीके से यहाँ सम लिख लेती हूँ। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा मेरे पास माइनस पी है, जबकि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है अल्फा बीटा, जो कि इसके इक्वल आ रहा है, क्यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास ये जो गिवन है ये मैं लिख लेती हूँ, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, एलसीएम ले लेती हूँ, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब अल्फा को अल्फा के साथ यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अल्फा स्क्वायर, और बीटा को बीटा के साथ कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब कि इन इसको और इसको आपस में करना है और इन दोनों को कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला कंप्लीट कर देते हैं, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब मैंने क्या करना है, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो आंसर मेरे पास इसका आ रहा है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ अल्फा बीटा और द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, सेम आपने उसी तरह से करना है।
मैं ये इक्वेशन लिख लेती हूँ 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू 6 है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसी तरीके से सम मालूम करना है अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -b ओवर ए। तो ये माइनस इंटू -5 ओवर 4, तो ये आ जाएगा 5/4। जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट इसका आ जाता है वो आता है अल्फा बीटा सी ओवर ए, तो ये आ जाएगा 6/4। ठीक है, अब इसकी आप कटिंग करते हैं 2 3s और 2 2s 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने जो आपके पास गिवन है, ठीक, जिसको आपकी वैल्यू निकालनी है वो लिख लेना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ बीटा आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये अल्फा। थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, जबकि अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2। तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/6 आंसर। ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो मैं सबसे पहले उसी तरीके से लिख लेती हूँ कि सम मेरे पास क्या आया था अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो हमारे पास सम आया था वो है 5/4, जबकि जो अल्फा बीटा यानी जो प्रोडक्ट हमारे पास निकला है अल्फा बीटा, इसकी हमारे पास वैल्यू आई थी 3/2। ठीक है, 3/2। अब यहाँ पर आपके पास है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको आपने जस्ट इस तरीके से लिखना है, होल में लिख देना है। ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/4। ठीक है, 3 को 2 टाइम और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से पहले देखते हैं, एक तो इनमें से 1 कॉमन है, दूसरा यहाँ पर अल्फा कॉमन आ जाएगा और बीटा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा रह जाएगा। ठीक है, 1 ओवर अल्फा बीटा, इनका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। अल्फा बीटा, तो यहाँ पर 1 के साथ ये बीटा को मल्टीप्लाई और 1 के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 ओवर अल्फा बीटा, ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू है 5/4। तो मैं जस्ट यहाँ पुट कर देती हूँ 5/4 और ये आ जाएगी 3/2। ठीक है, हाँ जी, अब अल्फा बीटा हमारे पास फिर से यही है 1 ओवर 3/2, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो ये हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये 5/6। ठीक है, तो ये 5 2 1 2 2 3 6 आ जाए, 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया वो आया 5/9। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। हाँ जी, अब हम इसका लास्ट पार्ट करने लगे हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। ठीक है, तो हम इधर इसको क्या करेंगे, अब जस्ट इसमें भी आपने सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, बल्कि उससे भी पहले आप यहाँ पर लिख लें कि आपके पास वैल्यूज़ क्या आई हैं। ठीक है, हाँ जी, सम आपके पास आया है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आई हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल हमारे पास आता है 5/4। ठीक है, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है अल्फा बीटा, ये हमारे पास आता है 3/2। अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा लिख लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई बीटा क्यूब। अब यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इधर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, 1 ओवर अल्फा बीटा मैं बाहर ले लेती हूँ, अंदर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये फार्मूला कंप्लीट करना है इसलिए मैंने ये काम किया है। ठीक है, हाँ जी, 1 ओवर अल्फा बीटा, ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब जस्ट हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो है 5/4। इसी तरीके से ये 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पे भी हम 1 ओवर 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। ठीक है, ये आ जाएगा 25/16 माइनस 9/2। ठीक हो गया। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 2/3, 5/4, इधर से इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 16 आ जाएगा। 25 माइनस 2 8 और 8 9 हमने करना है
ये हमारे पास आ गया 72। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ज़रा जो आपके पास आंसर आया है उसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2/3। हाँ जी, अब यहाँ से मैंने जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 47/16 आ गया। यहाँ पे देखें 2 1 2 और 2 2 4 आ जाता है। 1/3 ये आ गया 5/2 और ये आ गया -47/16। अब ये आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/6 -47/16। अब 47 और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, 35 आ गया, 20 और ये 235 -235, जबकि 16 और 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 36 और ये आ गया 96। हाँ जी, तो हमारे पास जो ऊपर वाला आंसर आया था वो है -235/96। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन LX² + MX + N = 0, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। और जो दूसरा क्वेश्चन इसका है 1/अल्फा स्क्वायर + 1/बीटा स्क्वायर। इसका पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, सेकंड वाला आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी भी लग रही हैं और इनसे आपको फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, अब हम इसमें सबसे पहले ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये लिख लेते हैं, LX² + MX + N = 0। यहाँ पर हम इसका सम ले लेते हैं। सम हमारे पास यहाँ पे बल्कि लिख लेते हैं, पहले A की वैल्यू L है, B की वैल्यू M है और C की वैल्यू N है। ठीक है, सम है अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास सम ऑफ रूट तो -B/A आ जाएगा -M/L। जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है अल्फा बीटा और ये हमारे पास आता है C/A यानी कि N/L। ठीक है, हाँ जी, अब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ इसका जो हमारे पास गिवन है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। हाँ जी, इधर से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखें कि अल्फा क्यूब है और अल्फा स्क्वायर है तो छोटी वाली टर्म लेनी होती है कॉमन। अल्फा स्क्वायर हमने ले लिया, इधर से अल्फा क्यूब है और बीटा स्क्वायर है और बीटा क्यूब है तो मैंने बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा हमारे पास क्या आया है N/L। ठीक है, N/L का स्क्वायर, जबकि अल्फा प्लस बीटा है -M/L। दिस इम्प्लाइज N²/L स्क्वायर -M/L, तो यह आ जाएगा -MN²/L³। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है।